देखो इसमें हम लोग आज देखेंगे क्या, बैकअप प्लस शेड्यूलिंग, बैकअप प्लस शेड्यूलिंग देखेंगे। अब बैकअप कहने का मतलब यहाँ क्या होता है, बैकअप कहने का मतलब होता है टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइल्स so that it can be recovered, so that it can be recovered in case of data lost। अगर डेटा लॉस्ट होता है, जब डेटा लॉस्ट होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकवर करेंगे, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैकअप कॉपी तैयार करते हैं, किसका, किसी इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक बैकअप बनाना, ताकि अगर वो फाइल लॉस्ट कर जाए तो उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते, वापस ला सकते। रीस्टोर करना मतलब होता है वापस लाना। अब रही बात शेड्यूलिंग का। अच्छा, बैकअप करना ज़रूरी होता है क्या, तो बोलोगे हाँ बहुत ज़रूरी होता है। अब सोच के देखो, इन कंपनीज के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और अगर वो फाइल डिलीट हो गया किसी भी रीज़न से और उस फाइल की ज़रूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको लाना पड़ेगा वापस। अब फाइल को वापस तभी इजीली लाया जा सकता है जब उस फाइल का क्या करके रखा है, बैकअप। हम बैकअप कैसे बनाते हैं ज़रा ये सीख लें। और अगर हमने बैकअप बना लिया है तो उसको हम कैसे, हम चाहेंगे कि हर दिन बैकअप बनता है, क्योंकि अगर मैनुअली मुझे कोई काम करना पड़ेगा तो हो सकता है अभी याद रहे, एक दिन के बाद हो सकता है हम भूल जाएं उस समय पे, हो सकता है उस समय पे हम बिजी रहें और काम हमारा वो हैम्पर हो जाए बैकअप होने वाला। तो हम किसी टास्क को क्या चाहेंगे कि शेड्यूल कर दें, ऑटोमेट कर दें कि अपने आप वो काम इतने बजे फलाने टाइम पे स्टार्ट हो जाए। कैसा रहेगा, वो बढ़िया। और ये चीज़ हम कर पाएंगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग। किसकी मदद से, शेड्यूलिंग की मदद से कर पाएंगे। शेड्यूलिंग का मतलब होता है टू फिक्स अ टास्क और इवेंट फॉर फ्यूचर so that event or task performed हम चाहते हैं किसी भी टास्क को फिक्स कर दें ताकि वो फ्यूचर में खास समय पे अपने आप परफॉर्म हो जाए। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है टास्क शेड्यूलिंग। क्या कहा जाता है इसको, टास्क शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग। हाँ, so that event or task performed automatically at a specific time in future। ये हुआ टास्क शेड्यूलिंग क्यों करेंगे, उसका रीज़न। अब कैसे करते हैं हम लोग टास्क को शेड्यूल और कैसे करते हैं बैकअप, ये दोनों को मिलाकर के एक हम ले लेते हैं असाइनमेंट, जिसमें कि हम बैकअप प्लान करते हैं कि इतने बजे हमारे पास हर दिन डेटा का बैकअप हो जाए। अब कैसे करेंगे ज़रा इसको देखते हैं। तो देखो, टास्क शेड्यूलिंग के लिए यहाँ हम लोग क्रॉन जॉब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, क्रॉन जॉब का। क्रॉन का यूज़ किया जाता है, इज यूज्ड फॉर क्रॉन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, शेड्यूलिंग के लिए। क्रॉन है क्या, क्रॉन एक सर्विस है। क्रॉन क्या है, सर्विस है। क्रॉन क्या है, सर्विस है, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, शेड्यूलिंग के लिए। अब कैसे किया जाता है ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं और क्या किया जाए, यहाँ आए, एक मिनट, टर्मिनल खोल लेते हैं।
अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे ये बताओ। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं हम लोग कि हमें कुछ यहाँ पे डेटा तैयार करना होगा। फिलहाल हम हैं कहाँ, तो रूट पे हैं। हम इसके डेस्कटॉप पे आ सकते हैं क्या? हाँ, हम डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। तो CD स्पेस क्या लिखना होगा? डेस्कटॉप। अब अगर हम PWD से देखेंगे तो कहाँ आ गया? डेस्कटॉप पे आ गया। अब मुझे करना क्या है, तो इस डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाना है mkdir, और फोल्डर का नाम डाल देते हैं। मान लीजिए mkdir और फोल्डर का नाम डाल देते हैं माई डेटा। क्या डाल दिया हमने? माई डेटा। यहाँ एक फोल्डर बना दिया हूँ मैं माई डेटा से। ls करके देख लेते हैं, तो हम माई डेटा के नाम से एक फोल्डर है बना हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, तो नेक्स्ट ये करना है कि मुझे इसके अंदर कुछ फाइल्स बनाने हैं। क्या करना है? कुछ फाइल बनाना है। हाँ वो वाला पेपर नहीं है, जैसे कि नाम करना होता है ना, तो आता है ना पेपर। हाँ। अच्छा, आ गया सोनू, बोलो उसको। तो क्या करेंगे इसमें फिर हम लोग, तो इसके अंदर हमें कुछ फाइल बना देने हैं। तो CD स्पेस हम क्या करेंगे? माई डेटा, और यहाँ जा कर के हम कुछ फाइल बना लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? टच, और मान लो कि कुछ फाइल बनाते हैं इस तरीके से। एक फाइल बना दिया हमने F1, एक फाइल बना दिया हमने F2, और एक फाइल बना दिया F3। 3 फाइल बना दिया। इवन ls से हम देख भी सकते हैं। अब मुझे किसी फाइल के अंदर कुछ मैसेज पास कर देना है यहाँ से डायरेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? इको, और जो मैसेज पास करना है, जैसे मुझे दिस इज फाइल F1, एक मैसेज ये पास कर देना है। और ये मैसेज कहाँ पास करना है मुझे? पहले मैसेज लिखते हैं, फिर ग्रेटर देन का साइन दीजिएगा, फिर फाइल का नाम दीजिएगा। ये मैसेज उसके अंदर चला गया। अब मुझे यहाँ एक मैसेज देना है F2, और ये मैसेज कहाँ देना है? F2 में देना है। अब एक तीसरा हम लोग लेते हैं F3, और यहाँ किस में मैसेज डाल देते हैं? F3 में। तो तीनों फाइल में हमने कुछ मैसेज डाल दिया। जैसे F1 में अगर मैसेज पढ़ना है तो F1 ऐसे लिखना होगा, कैट F2 और कैट F3, ऐसा कुछ। चलो, तो हमने किया क्या? अभी यहाँ आकर के एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बना दिए, फाइल में कुछ मैसेज लिख दिया। अब मुझे करना ये है कि हर दिन इस फाइल का बैकअप अपने आप होता रहे। तो इसके लिए हम लोग कैसे cron टैब का यूज़ करते हैं, ज़रा वो सीख लें। नॉर्मली पहले ये सीख लेते हैं कि बैकअप लेने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ता है। तो बैकअप के लिए लिनक्स के अंदर बैकअप लेने के लिए जो मेन कमांड है वो है टार। क्या कमांड है? टार। अब कैसे हम टार कमांड का यूज़ करेंगे, ज़रा ये सीख लेते हैं। तो बैकअप के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा टार -cvf। क्या लिखा? cvf। और उसके बाद बैकअप मुझे किसका करना है, तो जिसका बैकअप करना है उसका नाम बता दो आप। तो मान लो हम इससे एक स्टेप पीछे निकल जाते हैं। क्या करते हैं? CD डबल डॉट एक स्टेप पीछे। अब हम लिखते हैं टार -cvf और मुझे बैकअप जो करना है वो किस नाम से बैकअप करना है, किस नाम से बैकअप करना है और किस लोकेशन में। मान लो इसी लोकेशन पे बैकअप करना है, तब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, या मान लो हम रूट के ऊपर करना चाहते हैं तो पहले रूट लिख दो। और किस नाम से करना चाह रहे हैं? बैकअप डॉट टार के नाम से करना चाह रहे हैं। बैकअप करना किसका है, तो बैकअप करना किसका है, तो बैकअप करना है कि इसी लोकेशन पे एक फाइल है माई डेटा, उसका बैकअप करना है। पहले बताना होता है कमांड, फिर डालना होता है स्विच, फिर डालना होता है कि बैकअप फाइल का नाम क्या होगा, फिर बताना होता है कि किसका बैकअप करना है। स्विच मतलब टार से एक से अधिक ऑपरेशन होगा। स्विच कहने का मतलब ये है कि इससे एक से अधिक काम होगा, कभी ऑन कभी ऑफ। तो अभी CVF है तो ये बैकअप करेगा, XVF लिख देंगे तो ये रिस्टोर करेगा। तो CVF को क्या बोलेंगे? स्विच बोलेंगे, क्योंकि ये पाथ डालना होगा तो पाथ डालना होगा तो ये क्या है? बड़ा पाव है, ये पाथ ही ना है जो स्लैश रूट बैकअप दिया है। ये स्लैश रूट क्या था? पाथ ही तो बताया हम। अगर हम वही डायरेक्ट यहाँ पे बैकअप डॉट टार लिखते हैं तो बोलते हैं कि हम एब्सोल्यूट पाथ को यूज, ये रिलेटिव पाथ को यूज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट डाल रहे हैं तो ये
एब्सोल्यूट पाथ है। दो तरह का पाथ होता है। अब देखो ये बैकअप कर दिया होगा, हाँ बिल्कुल कर दिया होगा। कैसे पता चलेगा? हम यहाँ से एक स्टेप पीछे जाते हैं, या अगर नहीं पीछे जाना चाहते हो तो एलएस रूट लिखो। अब देखो यहाँ बैकअप डॉट टार बन चुका है कि नहीं बन चुका है? अब अगर हम माई डेटा को डिलीट भी कर दें तो वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब डिलीट करने के लिए हमें लिखना होगा rm माइनस rf और फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम। तो डायरेक्टरी का नाम क्या था अपना? माई डेटा था। अब मैंने उड़ा दिया उसको बकायदा। अब अगर हम एलएस से देखेंगे तो रूट करना होगा। तो यहाँ मेरे पास उसको रूट काहे करेंगे? हो रूट वाला देखिए, नहीं रूट नहीं ना करेंगे, माई डेटा को delete हमें करना माई होगा। डेटा हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ एलएस से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, डिलीट हो गया। अब मुझे वापस यहीं पे लेकर के आना है। ला सकते हैं कि नहीं ला Yes, सकते? sir. हाँ, क्या लिखना पड़ेगा? एक्स और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का पूरा पाथ डाल देंगे, बैकअप डॉट। बस इतना लिख करके जैसे एंटर करेंगे फाइल रिकवर हो जाएगा। अब एलएस से देखेंगे तो माई डेटा वापस आ गया डेस्कटॉप पे। तो ये तो मैंने बैकअप बना करके मैनुअली किया इस काम को। क्या इसके लिए कोई स्क्रिप्ट हम लिख सकते, कोड लिख सकते? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम क्या लिख सकते? कोई कोड या कोई स्क्रिप्ट लिख सकते। फाइल डेस्कटॉप पे था, बैकअप रूट डायरेक्टरी में बना रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि ये काम मुझे कोड लिख कर करवाना है। ये काम कैसे करवाना है? कोड लिख करके करवाना है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि एक कोड लिखूँ। कोड लिखने के लिए क्या कोई एक एडिटर यूज़ करेंगे? अब हम लोग जानते हैं कि लिनक्स में बहुत सारा एडिटर होता है, नैनो होता है, VIM होता है, VI एडिटर होता है। एडिटर क्या है? तो एडिटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे कोई कोड लिखने का इंटरफेस मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे VI। सबसे बढ़िया जो एडिटर है लिनक्स के अंदर वो क्या है? VI। तो हम लिखेंगे VI और उसके बाद हमें ये फाइल बनानी कहाँ है? रूट के ऊपर बनानी है। और इसका नाम हमने क्या रखा? मान लो हमने नाम रखा test.sh। क्या फाइल का नाम रखा? test.sh। अब ये sh क्यों लिखते हैं? sh का मतलब होता है शेल। अब जैसे कि नोटपैड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या रखते हैं? .txt। अगर हम डॉस पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जो फाइल बनाते हैं एक्सटेंशन क्या रखते हैं? .bat। सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो एक्सटेंशन क्या रखते हैं? .cpp या .c। यहाँ एक्सटेंशन क्या रखेंगे? यहाँ एक्सटेंशन रखेंगे .sh। क्या रखेंगे? .sh। तो हम एक फाइल बनाए यहाँ पे test.sh के नाम से। अब मुझे करवाना क्या है इससे? तो इससे मेरे को करवाना ये है कि भाई तुम बैकअप कर दे। तो tar-cpf जो कोड वहाँ लिखे थे सेम कोड लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि रूट के ऊपर क्या बना देगा तू? माई बैकअप या माई बैकअप, क्योंकि बैकअप के नाम से ऑलरेडी है इसलिए मैंने माई बैकअप के नाम से बना दिया। .tar और किसका बैकअप बनाएगा तू? तो बैकअप बना दे माई डेटा कि यहाँ अगर डालना है तो एक एब्सोल्यूट पाथ ही डाल देते हैं। रूट के ऊपर क्या है? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के ऊपर क्या था? माई डेटा। हाँ, तो इसका हमें क्या करना है? बैकअप बनाना है। तो मैंने ये कोड पूरा लिख दिया। कोड लिखने के बाद इसको क्या कर दिया गया? अब देखना है कि ये कोड रन कैसे होगा। पहले ये सिखा देते हैं। ये तो कोड मैंने लिखा है, लेकिन ये कोड रन कैसे होगा? अब एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ। ls और रूट करके अभी माई बैकअप करके कोई फाइल है? पहले देख लो। नहीं, ये कब माई बैकअप डॉट फाइल बनेगा? जब ये स्क्रिप्ट रन होगा। जो स्क्रिप्ट हमने लिखा है छोटा सा, और स्क्रिप्ट कोई बड़ा सा भी नहीं लिखा है, छोटा सा स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट के नाम पे लिखा क्या? वही कमांड यहाँ लिख दिया हूँ डायरेक्ट आकर के, जो अभी यूज़ किया था। क्या कमांड यूज़ किए थे? tar-cpf। और बैकअप कहाँ बनाना है? तो रूट के ऊपर। किस नाम से? माई बैकअप डॉट tar के नाम से। किसका बैकअप बनाना है? तो बैकअप बनाना है माई डेटा का। ये हम लिखेंगे। अब इतना करने के बाद मैं क्या करता है? इसको सेव कर देता हूँ।
अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को रन करने का क्या तरीका होता है, तो स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए बस लिखो ./ और फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, हालांकि ये फाइल बनी कहाँ पे है, रूट के ऊपर, तो नो डाउट मेरे को पहले कहाँ चलना होगा, रूट के ऊपर। अब PWD से अगर कंफर्म करना चाहे तो कर सकते हो। अब यहाँ ./टेस्ट लिखोगे, क्या है test.sh। ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बस एक कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ वो फाइल है, हाँ है, तो हम लिखेंगे ./test.sh। अब क्या कह रहा है, परमिशन देना है, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहा है। लाइनक्स इसीलिए तो सिक्योर बोला जाता है कि यहाँ कोई भी कोड, कोई भी स्क्रिप्ट को डायरेक्ट आप रन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए उसको परमिट करना पड़ेगा, और परमिशन एग्जीक्यूट का कैसे देते हैं ऑलरेडी पढ़ा है। सही बात, मान लो तुमको खाली कार्ट्रिज चेंज करने के लिए बोलेगा तो तुम मदरबोर्ड ही बदल देगा, प्रिंटर का नहीं ना। तुमको परमिशन किस चीज़ का देना है, एग्जीक्यूट का। तो 777 का मतलब क्या होता है, और तुम्हें भी परमिशन किस चीज़ का देना है, एग्जीक्यूट का। तो एग्जीक्यूट का परमिशन, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कभी कभी 4x7 भी होता है क्या, CH मोड नहीं, हमेशा 777 ही होगा। जो चौथा बिट होता है ना, उसका स्पेशल मीनिंग होता है, अलग पढ़ोगे, स्टिकी बिट कहते हैं उसको। हम लोग एक एजेंट इंस्टॉल करते हैं, उसमें 4x7 देखा, तो वो 4x7 जो देखते हो ना, वो जो 4th टाइम वाला है उसको बोलते हैं स्टिकी बिट। क्या बोलते हैं, कभी बताया ना, डिस्कस किए हैं। बस एंटर करेंगे यहाँ पे, ये हमने क्या किया, एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया। अब एग्जीक्यूट परमिशन देने के बाद क्या करता हूँ मैं, अब देखो अभी ऑटो लेने भी लगा, पहले ले रहा है, नहीं ले रहा है, परमिशन ही नहीं था। अब मैंने जैसे ही ऐसा किया, ओ क्या कह रहे हैं, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कोड में कुछ गड़बड़ है। vi test.sh, माई डेटा में M कैपिटल है क्या, वो स्मॉल लिखा है। हो गया। अब अगर इसको हम रन करना चाहें तो क्या करेंगे, .test.sh रन कर दिए। अब जब ls करके देखेंगे तो यहाँ माई बैकअप के नाम से बना है, तो स्क्रिप्ट लिखना सीख लिए, स्क्रिप्ट को रन करना सीख लिए, लेकिन हमें मैनुअली स्क्रिप्ट को रन नहीं करना है। ये रन तो हम कब करेंगे, ये फ्यूचर में ऑटोमेटिकली करवाना है। अब यहाँ पिक्चर में कौन आएगा, क्रॉन, कौन आएगा, क्रॉन। अब कैसे यूज़ करते हैं, चलो सीख लेते हैं। इसके लिए अपन लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, rm-rf करते हैं, और यहाँ से हम किसको रन किया, वही test.sh दे रहा सर। हाँ? test.sh हाँ, जो स्क्रिप्ट फाइल है वो है हमारा test.sh के नाम से, उसी को रन किया। और जैसे ही इसको रन किया हूँ तो ये जो कोड लिखा गया था, कोड को एग्जीक्यूट किया, और कोड में लिखा गया था बैकअप करने वाली बात, तो इसने बैकअप बना दिया। अब बैकअप को मैंने अभी मैनुअली क्या कर रखा, हटा दिया।
ये जो माई बैकअप डॉट tar था वो गायब हो गया बिकॉज हमने एक कमांड चला करके उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया command। अब ये काम मुझे क्या करवाना है, ऑटोमेटिकली करवाना है विद द हेल्प ऑफ cron job। करेंगे कैसे ज़रा ये देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। पहले हमने क्या सीखा है, फोल्डर बनाना, उसके अंदर फाइल्स बनाना, फाइल्स के अंदर मैसेज डालना, फिर मैनुअली उसका बैकअप लेना, है ना, डिलीट करके रिकवर करना मैनुअली। उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट लिखा, फिर उस स्क्रिप्ट को रन करवा करके बैकअप लिया। अब क्या सीखना है कि स्क्रिप्ट को हमें ऑटोमेटिकली रन करवाना है एक स्पेसिफिक टाइम पर। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर देखना है मुझे तो क्या लिखेंगे हम, cron tab। क्या लिखेंगे? cron tab। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखलाएगा, अब कुछ ये दिखा रहा है अभी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन cron tab। अब मान लो मुझे देखना है लिस्ट यूजर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cron tab -l। अब ये दिखाएगा कि कोई cron job शेड्यूल है इसके लिए, बोलेगा नहीं अभी कोई cron job शेड्यूल नहीं है। क्या बता रहा है, नो cron tab फॉर root users। करंटली जो यूज़र लॉगिन है उसके लिए कोई cron job फिक्स है अभी तक, बोलेंगे नहीं अभी कोई cron job इसके लिए फिक्स नहीं। इसलिए क्या दिखा रहा है, नो cron tab फॉर नो cron tab फॉर root। तो पहला कमांड क्या चला यहाँ पे, cron tab -l। cron tab -l से क्या होगा, लिस्ट दिखाएगा कि कोई टास्क शेड्यूल है या नहीं। जाओ उस रूम में बैठ के गप जाओ, तो जाओ बात करना है तो उसमें करो। कन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये लोग वैसे लेट से समझ में आता है, तुम बोलोगे तो समझ में आएगा। फिर जो बात करना है उस रूम में जो जाके बात करो, नहीं तो अभी इधर ध्यान दो सकते। तो cron tab -l से क्या होगा, लिस्ट दिखाएगा कि इस यूजर्स के लिए कोई पहले से टास्क शेड्यूल है या नहीं। अब ये तो देख लिए इसके लिए कोई टास्क शेड्यूल नहीं है। अब मुझे कोई टास्क शेड्यूल करना है तो क्या करेंगे हम, cron tab -e। ई का मतलब होता है एडिट करना, ई का मतलब क्या होता है, एडिट करना। अगर मुझे इसके लिए कोई टास्क शेड्यूल करना है तो क्या लिखेंगे, cron tab -e लिखेंगे। अब यहाँ जो भी टास्क आपको देना है वो आप दो, लेकिन टास्क जब आप असाइन करोगे तो उसमें पहले टाइम का फॉर्मेट डालना होता है कि ये कितने तारीख को, किस महीने में, किस दिन में, किस आवर में, किस मिनट में, किस वीकडे में ये परफॉर्म करना है। अगर ये आपको नहीं भी आता है डोंट वरी, अभी हम दिखाते हैं कि इसके लिए क्या करोगे। आप एक छोटा सा कमांड डालो यहाँ पे, दैट इज cat और क्या लिखो etc और क्या लिखो cron tab। बस जैसे ही एंटर करोगे ये तुमको बता देगा कि cron tab के लिए जब आप फाइल एडिट करोगे तो उसमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका। तो 5 स्टार आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5। एक स्टार का क्या पोजीशन वैल्यू है वो आप देखो। तो पहले वाले स्टार में क्या दिखा रहा है, मिनट्स, जो कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हो, 0 से 59। दूसरा जो स्टार है, सेकंड स्टार है, वो क्या बताता है, आवर्स, जो क्या हो सकता है 0 से लेके 23 हो सकता है। तीसरा जो स्टार है वो क्या है, डे, जो 1 से लेके क्या हो सकता है, 31 हो सकता है। और जो चौथा स्टार है वो क्या है, मंथ्स, जो 1 से लेकर के 12 हो सकता है। और जो 5वां स्टार है वो डे ऑफ वीक बताता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे किस दिन लेना है। तो ये कहाँ से दिखा मेरे को, तो एक फाइल है etc के अंदर cron tab के नाम से, उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स अपने को दिख जाता है। क्लियर। तो अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी आवर हो, कोई भी मिनट्स हो, कोई भी डे हो, बस अभी का जो टाइम हमारे इसके हिसाब से दिख रहा है, जैसे 34, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही 38 हो तो बैकअप अपने आप हो जाए, तो हम सिर्फ मिनट डालेंगे, बाकी जगह पर स्टार डाल देंगे। अब ये करेंगे कैसे, चलो देख लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए मेरे को एडिट करना पड़ेगा क्या, फिर वही क्या नहीं, cron tab
-e। अब जैसे ही एडिट करने आएंगे तो हम सिर्फ मिनट्स को चेंज करेंगे। तो मिनट्स हमने मान लो कि 38 डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉरी, मिनट्स 38 डाल देंगे, स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे? स्टार, फिर स्टार कितनी बार? 4 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 38 मिनट पे, चाहे वो कितने भी बजे हो, है ना, कोई भी दिन हो, कोई भी साल हो, कोई भी वीक का दिन हो, सब दिन मिले हो। और क्या करना है मुझे? बैकअप करना है जी। तो बैकअप करने के लिए करना क्या पड़ेगा? उस कोड को रन कर देंगे जो कोड हमने लिखा है। तो कोड जो हमने लिखा है उसका नाम क्या है? test.sh। अब उसका हमें यहाँ एब्सोल्यूट पाथ डालना पड़ेगा। क्या डालना होगा? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? /root, उसके अंदर क्या है? test.sh। ये वाली फाइल है, इसको रन कर दो। मतलब इस समय पे ये वाली फाइल हमें क्या कर देना है? रन कर देना है। बस ये लिखना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं इसके बाद? सेव करने के लिए एस्केप, ये तो सबको पता होगा। ये हुआ ये कि उसका बहुत सारा कॉपी बना दिया, बहुत सारा कॉपी बना दिया। अब जब बहुत सारा कॉपी बना दिया, इसलिए मैंने बिना इसको सेव करे हुए क्या कर दिया है? बाहर निकल गया। हम यहाँ पे लिखते हैं 40, फिर स्टार, फिर स्टार, फिर स्टार, फिर स्टार। और मुझे करना क्या है? तो मुझे रन करना है एक फाइल को, और वो फाइल कौन सी है? रूट। और रूट का कौन सा फाइल है? test.sh। इस फाइल को रन करना है। स्किप करेंगे हम। exclamation ls ठीक है। किसका बैकअप करना था? क्या कर लेंगे? WQ से सेव कर लेंगे। हाँ, do you want to retry the same? Yes. WQ सेव Y, और Y कैपिटल में डालना है। अच्छा, क्या बोल रहा है ये? Do you want to retry the same edit? बोलेंगे नहीं, दोबारा नहीं करना है। Edits left print। अब अगर हम दोबारा देखते हैं cron tab -L, तो कुछ नहीं दिखा रहा है। cron tab, अच्छा ये एक सेकंड, VIETC, और क्या लिखेंगे आप? cron tab, उसका स्पेस तो पड़ेगा बच्चों। cron tab -E, cron tab -E, और पहले क्या ले लेना है? मान लो 40 तो लेंगे नहीं। अब इसमें हम लोग 45 ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं 45,
स्टार, फिर स्टार, फिर स्टार, फिर स्टार, और उसके बाद क्या कर देना है, रूट, और रूट के ऊपर एक फाइल है test.sh, स्किप करता हूँ मैं। तो गड़बड़ है W के। अब अगर हम दोबारा से देखते हैं cron tab -l, दैट्स नॉट राइट, ये तो सही नहीं है, परमिशन दे दिए। इतनी सारी रेप्लिका नहीं बनना चाहिए इसका। ऐसा परमिशन की वजह से आता है, बट परमिशन तो हम दे चुके हैं। और कुछ तो इतने टाइम पे मुझे इस कोड को क्या कर देना है, रन कर देना है। वही बहुत हो गया। test.sh को मैं रन कर देना है। test.sh को अगर रन करना है इस टाइम पे, सही है। 45 के बाद 1 दीजिए दोस्तों। 45 जो आप टाइम शेड्यूल जो हम लोग मिनट का कर रहे हैं ना, वो बैड बता रहा है, उसके साथ आवर भी देना पड़ेगा। ना ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ। ऐसा कुछ नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हमको उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ मिनट्स देना चाह रहे हैं। अब काम हो गया ये भी सिर्फ 45 पे मेरा बैकअप देगा, ये एवरी डे मेरा एवरी डे एवरी आवर्स 45 मिनट्स पे। जैसे कि अगर 1:45 पे भी होगा तो 2:45 पे भी होगा तो 3:45 पे। क्योंकि हमने क्या बोला है, सिर्फ मिनट्स स्पेसिफाई किया है, आवर्स वगैरह हमने कुछ नहीं डाला। वहाँ पे डाला है इट कुड बी एनीथिंग। स्टार लिखने का मतलब कुछ भी हो। सर मतलब आवर भी रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। फिक्स कर देंगे कि हमेशा जैसे शाम में होता है कि जैसे 9 बजता है मतलब 8:50 में सर ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है। अभी LS करके देख लो, यहाँ माई बैकअप नहीं होगा ना। 45 जैसे ही होगा बैकअप हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे क्या जी आप लोग? नहीं अभी रोके इस टाइम पर मतलब बाकी और सबको परमिशन नहीं मिलेगा, डे मंथ ये सब करने। 45 होगा ना, 1 मिनट मान लीजिए हमको जैसे डे का देना है, मंथ का भी देना, तो क्या उसमें स्टार वगैरह नहीं जाएगा? आगे लिख कर जैसे कि मान लो कि तुमको डेट नहीं बताना, मतलब डे नहीं बताना, ये टाइम नहीं बताना है कितना बजे, बस इतना लेकिन बताना पड़ेगा कितना बजे बैठो। तो अगर मान लो कि तुमको टाइम बताना है कि 45 सेकंड मतलब 45 मिनट हो, तो पहले हमें 45 बताना। दूसरा क्या है आवर, कितने बजे, तो डेली का आवर वहाँ डाल देंगे। उसके बाद क्या है, कौन से दिन, मतलब 1 तारीख 2 तारीख क्लिक किए एक बार टैप किए, मतलब वहाँ जहाँ स्टार्ट नहीं लगा वो समझ रहे हैं कि बस वहाँ किसी भी दिन मतलब डेली के लिए। तो भाई जैसे कि तो जिस प्लेस पे उसी प्लेस पे लिखना पड़ेगा, या फिर आगे जैसे कि 45 जिस प्लेस पे उसी प्लेस पे ना वहाँ दिखाया हुआ है, मान लो हर स्टार के प्लेस है। हाँ तो वही बोल रहे हैं, हमको मंथ का करना है तो 45 का हो गया पड़ेगा। हो गया होगा तो एक बार इसको 46 होने देते हैं, प्रॉपर 45 खत्म होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या कि पहले से चेक कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। पहले से चेक करेंगे तब ना भाई, ये तो बनना था किस नाम से फाइल, यहाँ दिखाए माई बैकअप से 46 हो गया, 46 हो गया। तब यहाँ
मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद आ गया। माई बैकअप आ गया, हो गया। हाँ, मतलब ये है विंडोज की तरह नहीं दिखाता है, हमको लग रहा है। नहीं तो विंडोज में जैसे देखते हो ना